श्री अखंड विद्यानंद जी महाराज की जय। सद्गुरु मुनिवा भगवान की जय। स्योहम साई सद्गुरुवे नमः। धर्मार्थ काम मोक्षाश्चं द्विपदादि चराचरं मन्यते योगिनं सर्वं ऋचिजलसन्निभं। ज्ञानी की दृष्टि में एक ब्रह्म ही सत्य तत्व है, अन्य सभी मिथ्या एवं भ्रांति स्वरूप हैं, जिनको प्राप्त करके मनुष्य को कभी भी परम सुख नहीं मिल सकता। इसी संदर्भ में दत्तात्रेय जी कहते हैं कि धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की साधना अज्ञानियों के लिए है, ज्ञानी इनको मिथ्या मानते हैं। इसी प्रकार संसार में जितने भी वृक्षादि स्थावर पदार्थ हैं तथा अन्य जीव एवं मनुष्य सभी मृग तृष्णा में जल की भांति मिथ्या ही हैं। सृष्टि का एकमात्र वास्तविक स्वरूप तो ब्रह्म ही है, जिसमें ये मिथ्या भासते हैं। इन्हें सत्य नहीं कहा जा सकता। अतीतानागतं कर्मं वर्तमानं तथैव च न करोमि न भजामि इति मे निश्चला मतिः। दत्तात्रेय जी ज्ञान की उपलब्ध हो गए, वे संसार में जीवन मुक्त होकर विचर रहे हैं। ज्ञान प्राप्ति के बाद मनुष्य के समस्त पूर्व जन्म के संचित कर्मों का क्षय हो जाता है, जिससे उनका पुनर्जन्म नहीं होता तथा वर्तमान के उनके कर्म निष्कर्म हो जाती हैं। वे अकर्म को उपलब्ध हो जाते हैं, जिससे वे कर्म फल भोग से मुक्त हो जाते हैं तथा पुनर्जन्म न होने से उनके भविष्य के कर्म भी नहीं होते। दत्तात्रेय जी जीवन मुक्त हो जाने से ही कहते हैं कि अब सभी प्रकार के कर्म एवं कर्म फलों में मेरा कोई संबंध नहीं रहा। मैं स्थिर बुद्धि हूँ, जीवन मुक्त हूँ, स्थिर बुद्धि वाला होता हूँ। शून्यागारे समरसपूतं तिष्ठनेकं सुखमवधूतं चरति ही नग्नतस्त्वक्तगर्वं विदान्ति केवलमान्मनि सर्वं। दत्तात्रेय जी कहते हैं कि जिसे ज्ञान प्राप्त हो गया है, ऐसा अवधूत सर्वत्र आत्मा को ही समान रूप से देखता हुआ शून्य मंदिर में अकेला ही सुखपूर्वक रहता है, जिसका इस मिथ्या जगत प्रपंच से कोई संबंध नहीं रहता, न वह उससे प्रभावित ही होता है। इसकी समस्त वासनाएं समाप्त हो जाती हैं, आसक्तियों का त्याग कर देता है, जिससे वह शून्य रूप हो जाता है, अर्थात उसका चित्त इनसे शून्य हो जाता है। वह किसी से संगत नहीं करता, सुखपूर्वक अहंकार का त्याग कर नग्न हो विचरण करता है तथा समस्त जगत प्रपंच को आत्मा में ही कल्पित देखता है। त्रिततुरीयं नहि यंत्रं वदन्ति केवलमात्मनि तत्र धर्माधर्मो नहि यत्र बुद्धो मुक्त कथमहि तत्र। जीव मुक्त अवस्था में ज्ञानी केवल आत्मा को जानता है, अन्य सभी भ्रांतियां मिट जाती हैं। वह मन से ही मुक्त हो जाता है, जिससे उसकी जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति एवं तुरीय अवस्थाएं भी नहीं रहती। जीवन मुक्त पुरुष धर्म एवं अधर्म से भी पार हो जाता है। जो केवल मन की वृत्तियां हैं, आत्मज्ञानी इन दोनों से ही मुक्त होकर केवल आत्मा में ही स्थिर हो जाता है। इसलिए बंधन और मुक्ति का भाव भी इसमें नहीं होता। वह सदा एक रस एवं शांत हो जाता है। यही अद्वैत की स्थिति है। सद्गुरुदेव भगवान की जय। बिंदित बिंदित नहीं मंत्रम छंदो लक्षणम नहीं तंत्रम समरसमग्नो भावित भूतं प्रजापतियत परमवधूतम। ये मंत्र, छंद, तंत्र आदि साधनाएं ज्ञान प्राप्ति के लिए ही जाती हैं, किंतु दत्तात्रेय जी कहते हैं कि जिसका चित्त शुद्ध हो गया है, जो आत्म रस में मग्न है, जो जीवन मुक्त हो चुका है, वह अवधूत केवल ब्रह्म को ही जानता है तथा उसी का कथन करता है। अन्य किसी विधि विधान क्रिया कर्म से उसका कोई संबंध नहीं है। सर्वशून्यम शून्यं च सत्यासत्
व्यक्तं न विद्यते स्वभावभावतं प्रोक्तं शास्त्र संवित्तिपूर्वकम। दत्तात्रेय जी इस सूत्र में कहते हैं कि यह संपूर्ण जगत शून्य स्वरूप है, जिसका कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है। यह ब्रह्म का ही प्रकट रूप है, उसी का विस्तार मात्र है। वह ब्रह्म ही अशून्य है तथा भाव स्वरूप है, जो न सत्य है न असत्य। अभाव से भाव की उत्पत्ति नहीं हो सकती, शून्य से किसी पदार्थ का निर्माण नहीं हो सकता। यह स्थूल विशाल जगत किसी भाव पदार्थ को ही उपज है। यह भाव पदार्थ ही ब्रह्म है, जो अति सूक्ष्म है किंतु शून्य स्वरूप नहीं है। सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री मौनी बाबा भगवान नमो नमः। आगे की कथा कल।